नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनमोल और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अनमोल ज्ञान दर्पण में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक कहानी लेकर आया हूँ, लालची बहू की पार्टी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक शहर में एक परिवार रहता था जिसमें एक लड़का और उसके माँ बाप रहते थे। वह बहुत अमीर तो नहीं था, लेकिन उनमें प्यार बहुत ज़्यादा था। कुछ दिनों के बाद उस लड़के की शादी हो जाती है। उसकी शादी सलोनी नाम की एक लड़की से होती है। वह लड़की बहुत ही लालची थी। वह अपने पति को किटी पार्टी में जाने के लिए बार बार नए कपड़े और गहने लाने के लिए बोलती थी। उसके पति ने उसको काफ़ी बार समझाया कि अपने बराबरी वालों से दोस्ती करना चाहिए। अगर तुम महीने में 10-10 बार किटी पार्टी जाओगी तो तुमको हर बार नए कपड़े और गहने कौन दिलाएगा। लेकिन वह अपने पति से झगड़ा करना शुरू कर देती और बोलती थी कि अगर मैं नए कपड़े गहने पहनकर नहीं जाऊंगी तो मेरी सहेलियां मेरा मजाक उड़ाएंगी। तुम ज़्यादा कमाने की तो सोचते नहीं हो, बल्कि मुझे ही रोकते रहते हो। इसके बाद वह अपनी सास के पास गई और बोली, माँ जी, आप मुझे अपने गहने दे दीजिए, मुझे किटी पार्टी में पहनकर जाना है। उसकी सास हैरान होकर बोली, हमारे समय में बहू अपनी सास को गहने रखने के लिए देती थी, लेकिन तू तो मुझसे ही गहने मांग रही है। उसकी इन हरकतों से सारा परिवार बहुत दुखी रहने लग गया। एक दिन सलोनी की सहेली शिल्पा घर पर आती है। उसने सलोनी की सास से सलोनी के बारे में पूछा तो उसकी सास ने बताया, सलोनी पार्टी में गई है। शिल्पा ने सलोनी की सास से पूछा, आप इतनी दुखी क्यों दिख रही हैं। तब उसने सारी बात बताई कि सलोनी किस तरह बार बार नए गहने और कपड़ों की डिमांड करती है और सारे पैसे इन सब चीज़ों पर खर्च करती रहती है। वह शिल्पा से पूछती है कि रोटी ज़्यादा ज़रूरी है या दिखावा ज़्यादा ज़रूरी है। तो शिल्पा ने कहा कि रोटी ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन सलोनी को यह बात समझानी होगी। सलोनी की सास ने पूछा कि वह कैसे। इसके बाद शिल्पा ने कहा कि आप देखते जाइए। शिल्पा ने अपने जितने भी गहने और कपड़े थे सब लाकर सलोनी के घर रख दिए और उनका सारा राशन और फर्नीचर लेकर अपने घर चली गई। जब सलोनी घर आई तो उसने अपनी अलमारी में नए गहने और कपड़े देखकर बहुत खुश हुई। इसके बाद वह अपनी सास से बोली कि यह किसके हैं। तो उसकी सास बोली, यह सब तेरे हैं, तुझको अब जितना बदल कर पहनना है पहन ले। सलोनी उनमें से नए कपड़े और गहने पहनकर घर में घूमने लगी। कुछ देर के बाद वह जब रसोई में गई तो उसने देखा कि घर का सारा राशन गायब था। राशन के डिब्बों में गहने थे। वह अपनी सास से बोली, यह क्या है, घर का सारा राशन और फर्नीचर कहाँ गया। तब उसकी सास बोली, वह सब बेचकर ही तेरे लिए नए गहने और कपड़े लेकर आए हैं, अब तू इनको ही बदल बदल कर पहन। सलोनी बोली, लेकिन गहनों से पेट थोड़ी भरेगा, खाना तो खाना ही पड़ेगा। तभी सलोनी की सहेली शिल्पा भी आ जाती है और कहती है, जब पहले तुम्हारी सास ने तुमको समझाया तब तुम नहीं मानी, इसीलिए हमने यह सब किया। अगर तुमको लगता है कि तुम्हारा पति पर्याप्त नहीं कमाता है तो तुम खुद नौकरी क्यों नहीं करती। तुमको इन फालतू के दिखावों से बचकर अपने घर पर ध्यान देना चाहिए। अब सलोनी को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें फिजूल खर्ची से बचकर ज़रूरी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। तो फ्रेंड, कैसी लगी आपको ये स्टोरी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली स्टोरी में, तब तक के लिए नमस्कार।